एक गाने के बोल से मिलता हुआ एक बात मैं कह रहा हूं। बॉर्डर खुलने से पहले हाय रे मेरी किस्मत सो जाती है। दोष भारत का नहीं नेपाल से गलती हो जाती है। बार बार नेपाल के तरफ से ही अड़चन पैदा किया जाता है। जो भारत के लोग, करोड़ों लोग निगाहें जमाए बैठे हैं भारत और नेपाल सीमा खोलने को लेकर, उनके लिए कुछ अच्छी खबर नहीं है। ऐसा नहीं है कि बॉर्डर नहीं खुल रहा है, बॉर्डर खुलने का पत्र जारी हो चुका है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ एक बार फिर से नेपाल के अधिकारियों ने वह गलती की है जो पचने वाला नहीं है। इससे पहले भी बॉर्डर खोलने की बात हुई थी, लेकिन भारतीय नागरिकों के लिए नेपाल में प्रवेश करने से पहले कई नियम कानून लगाए गए थे और उसके बाद भारत की तरफ से बॉर्डर नहीं खोला गया था। अभी नेपाल सरकार ने, गृह मंत्रालय ने जो पत्र जारी किया है वो सभी डीएम को दिया गया था नेपाल में कि बॉर्डर को खोलने के लिए, जो पूर्ववत स्थिति है उसको बहाल करने के लिए। लेकिन अभी जो नेपाल सर्लाही के डीएम ने पत्र जारी किया है वह चौंका दिया है, घबरा दिया है, चिंता उत्पन्न कर। जनता की निगाहें सर्लाही मलंगवा डीएम रामकुमार महतो के ऊपर है, जहां लोग यह उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह का वो पत्र निकाले हैं कहीं ना कहीं उसमें ढील दी जाएगी। कारण आपको बता दें, और इस कारण को आप भी जानते हैं कि भारत और नेपाल का जो मैत्रीपूर्ण संबंध है, जो सीमाई इलाका है, खासकर वहाँ दोनों ही देश का प्रगाढ़ रिश्ता है, दोनों देश के लोगों में आपसी रिश्ते हैं और सीमाई इलाका में वहाँ का व्यवसाय यहाँ से और यहाँ का व्यवसाय वहाँ से चलता है। यह किसी से छुपा हुआ नहीं है और ऐसे में जो पुराना संबंध है उसमें कहीं ना कहीं नया नियम खटास लाता है। कोरोना को लेकर के गाइडलाइन था, मानते हैं, लेकिन अभी का जो ये नियम है, जिस तरह से बॉर्डर खोलने का आदेश सरकार ने दिया है, गृह मंत्रालय का पत्र है 7 गते का, नेपाली 7 गते का जो गृह मंत्रालय का पत्र है उसके मुताबिक जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि कोरोना नियम से पहले, गाइडलाइन से पहले जो नियम था उसको यथावत रखा जाए। मतलब साफ है कि कोरोना में बॉर्डर को सील किया गया था, उससे पहले जो स्थिति थी, लोग बेरोक टोक आते थे जाते थे, उसमें एक परिवर्तन था कि बॉर्डर पर जांच दल रहेगा जो जांच करेगा लोगों का। यह सही भी है और कोरोना में होना भी चाहिए। स्वास्थ्य जांच कीजिए बॉर्डर पे, इससे पहले भी हुआ है। सीमा पर जांच दल दोनों तरफ का स्वास्थ्य टीम जो वहां का अस्पताल यहाँ का अस्पताल का रहा करता था विभिन्न बॉर्डर पर। लेकिन इस बार जो नियम लगाया गया है वो सख्त नियम है। इसमें जो नियम है कि आप कोरोना का जो कोविड का नियम है वो पूरी तरह जांच कराने के बाद आप जाएंगे, लेकिन इसके लिए प्रक्रिया है 3 दिन पहले आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे और ऑनलाइन अप्लाई में उस फॉर्म को फिलअप करेंगे जिसमें 72 घंटे के अंदर का कोविड जांच हो और वो रिपोर्ट पॉजिटिव हो, तब जाकर आप नेपाल जा सकेंगे। यह भेदभाव है और यह भेदभाव बताता है कि आज का समय भारतीय नागरिक को भी समझने की जरूरत है कि पहले देश है, पहले सम्मान है, हमें मोहब्बत जरूरी है, दोस्ती जरूरी है, आपसे रिश्ता जरूरी है, लेकिन वह मोहब्बत, वह आपसे रिश्ता एक तरफा नहीं होता है, दोनों तरफ से होता है। नेपाल को समझने की जरूरत है कि जिस तरह से दुनिया में एकमात्र देश भारत है जिसने क्या मदद किया है और क्या करता रहा है, एक छत्र एक तरफ से कहा जाए तो नेपाल में भारत का हर जगह कहीं ना कहीं मदद है और नेपाल की जनता भी भारतीय जनता से काफी अधिक लगाव रखती है, प्रगाढ़ मित्रता है। जनता न यहाँ की गलत है न जनता नेपाल की गलत है, चाहे वो मधेसी मुल्क के हो, चाहे वो पहाड़ी मुल्क के हो, चाहे भारत में बिहार के लोग हो या हिंदुस्तान के किसी भी राज्य के लोग हो। गलत अगर मंशा हो जाती है तो जिम्मेदारों की हो जाती है, जो अपने अहम के लिए किसी न किसी से प्रभावित होकर के कहीं ना कहीं कुछ ऐसा नियम लगा देते हैं जिससे तकलीफ होती है। फिर भी हम उम्मीद कर रहे हैं कुछ घंटों में राहत मिलनी चाहिए लोगों को, बॉर्डर खुल जाएगी ऐसा उम्मीद है, क्योंकि गृह मंत्रालय का पत्र है। हो सकता है एक डीएम का पत्र है लेकिन इसमें कहीं बदलाव हो, या यह भी हो सकता है कि यह पत्र जारी जरूर किया गया हो लेकिन लोगों के साथ इतनी सख्ती ना बरती जाए। उम्मीद करते हैं भारत और नेपाल का जो प्रगाढ़ संबंध है, मित्रता है, वो सिर्फ भारत के तरफ से नहीं नेपाल के तरफ से भी हाथ बढ़ाई जाए, उसे बरकरार रखी जाए। राम और सीता और जनक और दशरथ की जो कहानी है उसे बरकरार रखने की जरूरत नेपाल सरकार की भी है, प्रशासन की भी है, सिर्फ भारत की नहीं है। हम अपने छोटे मित्र देश से अनुरोध करते हैं कि इस भावनाओं को समझें और इस नियम में जो सख्ती है उसको कहीं ना कहीं थोड़ा कम करने का प्रयास करें। जांच हो, लेकिन जो नियम वर्तमान लगाया गया है वो
पचने वाला नहीं है और भारतीय नागरिक भी सम्मान के साथ समझौता नहीं कर पाएंगे। दोनों देश का मित्रता, प्रगाढ़ मित्रता बरकरार रहे, इसी उम्मीद के साथ मैं मुकुंद कुमार अग्रवाल। सवारी साधनको विषय राख्नुभयो होला। भारतीय यात्रुवाहक सवारी साधनको विषयमा यसअघि पनि केही निर्णय भएको थिएन, रोक लगाउने सम्बन्ध पनि। तर के हो भने सीमा नै सिल भएपछि भारतीय नागरिकहरू नै आउन नपाएपछि गाडी आउने कुरा थिएन र अब भारतीय नागरिकहरू नेपाल प्रवेश गर्न पाएपछि सवारी साधनको पनि प्रक्रिया पुरा गरेर ल्याउन पाउन सकिन्छ। अब आजदेखि यो सर्लाही जिल्लाको कति नाका चाहिँ खोलिएको छ? विभिन्न 7वटा नाका हामीले स्थल मार्गबाट आवागमन गर्ने गरी खुला गरेका छौँ। तर आजैबाट खुला भएको भनेर भन्दा पनि ती नाकाहरूमा स्वास्थ्य जाँचको लागि हेल्थ डेस्क सम्बन्धित स्थानीय तहले स्थापना गरेपछि मात्र आवागमन सुचारू हुनेछ। आजदेखि त्यो ब्यारियर हटाउने छ कि छैन मुख्य नाकाको मलङ्गवाको? स्वास्थ्य परीक्षणको लागि हेल्थ डेस्क अनिवार्य चाहिन्छ। त्यसकारण स्वास्थ्य परीक्षण नगरिकन नेपाल प्रवेश गर्न दिने अवस्था छैन। त्यसकारण हेल्थ डेस्क स्थापना गरी सञ्चालन नभएसम्म नाका खुला हुँदैन। मलङ्गवामा कहिले स्थापना हुन्छ त यो मुख्य नाका? मलङ्गवा नगरपालिकाको प्रमुखज्यू स्वयं बैठकमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले भोलि यो विषयमा आवश्यक तयारीको लागि बैठक राख्ने र निर्णय गर्ने र व्यवस्थापन गर्ने भनेर आश्वासन दिनुभएको छ।